अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं शर्जील अरशद और इस वक्त हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद की सूरत हाल से। और हमने देखा कि रात गए अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात 3 जौहरी तनसीबात पर जो है वो बंकर बस्टर जो मिज़ाइल दागे गए हैं। उसके बाद जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो अमेरिका की जानिब से अपने जो फ़ौजी अड्डे हैं उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है। मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर बढ़ाई जा रही है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ईरान को वाज़े तौर पर वार्न किया गया है कि अगर ये मामलात यहाँ नहीं रुके तो बाकायदा तौर पर ईरान पर मज़ीद कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद खित्ते की सूरत हाल किस तरफ जाएगी, जहाँ ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो मुज़ाकरात हैं वो हमेशा के लिए किए जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हैं और अमेरिका को अपने इक़दाम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ बतूल राजपूत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बतूल, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, इस वक्त जो कशीदगी है वो इस वक्त बढ़ते हुए देख रहे हैं, ऐसे में ईरान का जवाब एक्सपेक्ट किया जा रहा है और अमेरिका हाई अलर्ट भी है, क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स हो सकता है और इस सिचुएशन को आप कहाँ जाती हुई देख रही हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ख़तरनाक भी है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वो 2 हफ्ते के बाद ये डिसाइड करेंगे कि उनकी एग्जैक्ट पॉलिसी क्या होगी, और ये भी रिपोर्ट किया गया कि अमेरिका कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स का वेट कर रहा है कि ईरान आने वाले वक्त में इस वॉर को कैसे डील करेगा। उस पर यह मोहित होगा कि अमेरिका इस वॉर में आएगा या नहीं। तो सब इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि 2 हफ्ते ख़त्म होंगे, लेकिन 2 हफ्ते ख़त्म नहीं हुए और अगले ही दिन ईरान के ऊपर ये अटैक कर दिया गया। इससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह होती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे सदर हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेडली फ्लूइड हैं, वॉलेटाइल हैं, वो बहुत जल्दी तब्दील हो जाते हैं, नहीं किया जा सकता। ये उनके नाक़दीन भी कहते हैं और एक दफ़ा फिर उन्होंने साबित कर दिया कि इतने संगीन मसले में भी वो कितना कैजुअली कह रहे हैं कि वो 2 हफ्ते बाद देखेंगे। और इसका मतलब डिप्लोमेटिकली यही होता है कि जो आपने कह दिया है आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और ईरान ने भी यही कहा है कि धोखा दिया है डिप्लोमेटिकली यूएस अटैक्स के बाद। तो ये बहुत अफसोसनाक भी है, लेकिन ये नया नहीं है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को फॉलो करते रहे हैं, जो देखते हैं कि वो कैसे सियासत करते रहे हैं या जंगों में उनकी क्या पॉलिसीज़ रही हैं, ये उनके लिए नया नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नेबरहुड के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि इस रीजन में आप देखें तो जो ईरान और पाकिस्तान की अलायंस है, अगर ईरान को वीक करने की कोशिश की जाती है तो सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क रह जाता है जो इजराइल को उस तरह से अपफ्रंटली डील करता है जैसे ईरान करता है, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ और रिलीजियसली हमारे सेंटिमेंट्स वही हैं। लेकिन हरगिज़ पाकिस्तान जंग में नहीं जाना चाहता। लेकिन ईरान का एटीट्यूड और ईरान की पॉलिसीज़ छोटी या बड़ी जंगों में लेके पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ रही हैं। तो खुदा न खास्ता हमें ये तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान किसी बहुत बड़ी फ़िज़िकल एक्सरसाइज के मूड में है, लेकिन हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा चैलेंज हुआ तो हम तैयार भी हैं। बट एट दिस वेरी मोमेंट टर्की ने भी कहा है कि ये जंग ग्लोबली कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। रशिया ने भी यूएस को क्रिटिसाइज़ किया कि यूएस इस वॉर का हिस्सा क्यों बना है। और ईरानियों ने तो ये क्लियरली कह दिया कि वो अपने हमले नहीं रोकेंगे जब तक आप हमने नहीं रोकते। तो ये अमेरिका ने एक और मिलिट्री ब्लंडर किया है, जैसे वो पहले ईरान और इराक में कर चुके हैं। बट दैट वाज एक्सपेक्टेड। ये आप अमेरिका से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये करेंगे। बट मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट ये अलार्मिंग है कि अब क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये समझेगी कि ये वाइज डिसीजन है, क्या इसको रीथिंक करेगी कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज़ के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अब अगर अमेरिका इस वॉर में बाकायदा बराह रास्त शामिल हो गया उन खिदमात के बावजूद जो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग को रुकवाने के लिए की, क्या वाकई वो डिजर्व करते हैं? आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव। अच्छा बतूल, एक बात और भी देखनी होगी कि हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब तो ट्रंप कह रहे हैं कि हमें जो है अम की तरफ जाना चाहिए, अम से बात करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरीके से हमले कर रहे हैं तो ये भी तजाद है बातों में कि एक जानिब आप बॉम्बिंग करके डराना चाह रहे हैं ईरान को, दूसरी तरफ जानिब आप कह रहे हैं कि हम मेज़ पर आएँ बात करें। इस तरीके को, इस चीज़ को किस तरीके से देख रही हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, इसकी एक मिसाल ये भी है कि ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स में आ चुका है। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुके हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने न्यूक्लियर वक्त कामयाबी से बना लिए हैं। वो कह रहे हैं कि एक प्रोसेस ज़रूर है, उसके फेजेस ज़रूर हैं, लेकिन वो एक न्यूक्लियर ताकत नहीं है।
جب امریکہ یہ خود کہہ رہا ہے تو آپ پھر ٹیکس کیوں کر رہے ہیں ان کی یورینیم انرچمنٹ کے؟ کیونکہ یورینیم کے تو ملٹیپل پرپزز ہیں. جب آپ تک اسپیسیفکلی 90 کے اسکیل تک نہیں پہنچتے, آپ خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے دوسرے ممالک کو آپ کو. لیکن خاص طور پہ وہ ملک جو خود نیوکلیئر پاور ہے وہ آپ کو تھریٹ کر رہا ہے, تو آپ کو اپنی پاور تو دکھانی پڑتی ہے. دس از امیزنگ اینڈ دس از سرپرائزنگ کہ امریکہ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیر طاقت ہے یا نہیں, اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کے بالکل برعکس رپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ پھر بھی اس جنگ کا عادتاً اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں, اور یہ بہت افسوسناک ہے. بطول ہمارے ساتھ رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.